होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से लगातार श्री भगवान नाम
संकीर्तन की महिमा की रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। इस समय हम सब श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर हम सब श्री राधा नाम की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। प्राणी मात्र के हृदय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति, श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्राप्ति कैसे हो, इस पर हम सब नित्य श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम उन दान दाताओं को धन्यवाद देता हूँ जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से निरंतर अखंड संकीर्तन आजन्म संकीर्तन चल रहे हैं। क्योंकि इस कलिकाल में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। जब तक अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ आधार शक्ति नाम का आश्रय नहीं लोगे, तब तक जीवन में पूर्ण रूप से शांति का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि सज्जनों, भगवान के नाम ही ऐसा है जिस नाम के सहारे से हमारे शास्त्र में कहा गया है समस्त विपत्ति समस्त दुख को दूर करने की शक्ति एकमात्र श्री राधा रानी के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम में है। मैं उन भक्तों को जो संत बानी चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार श्री धाम वृंदावन से भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, उन भक्तों के हृदय की प्रेम की लालसा, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लालसा, श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में निवास करने की लालसा को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि आपने जो सही में दान है, जो सर्वश्रेष्ठ दान में सर्वश्रेष्ठ दान में जो सबसे अधिक जिस दान का महत्व है, एकमात्र इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन। मैं उन दान दाताओं को श्री धाम वृंदावन से व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, जो आपने जो अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, जिनका संकल्प ही है आजन्म व्यक्ति विशेष रहे चाहे न रहे, लेकिन संकीर्तन निरंतर चलता ही रहेगा। कोई भक्त एक दिन का संकीर्तन अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, या अपने माता पिता के नाम से, या अपने संतान के नाम से, बच्चों के जन्मदिन के नाम से, या स्वयं को अपने कल्याणार्थ के लिए जो संकीर्तन में दान किए हैं, उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जिन भक्तों ने विश्व में एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को दर्शन करोगे, जिन भक्त श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जिन भक्त ने एक श्लोक दान किया है 5100 देकर, उन भक्तों के भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। साथ में जो भक्त श्री धाम वृंदावन के सदस्य बने हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर से राधा मोहन बिहारी मंदिर में स्वयं ठाकुर जी के निकट निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन लगातार 24 घंटे 30 वर्षों से और सदा चलते रहेंगे। आप भी
अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से और स्वयं को यदि श्री धाम वृंदावन में सदस्य बने हैं, जिन भक्त ने 21,000 देकर श्री धाम वृंदावन में सदस्य बनकर कि निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे, संत सेवा, तो आपके नाम से साल में 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को नित्य सेवा और गौ सेवा, साथ में जो इस संसार में जन्म लिया है एक दिन न एक दिन तो सभी को मरना ही पड़ता है, तो मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे। ऐसे भक्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम सब पुनः उस भाव प्रेममय प्रसंग में प्रवेश करते हैं जो नित्य के भांति, जो भगवान के चार नित्य है, नाम रूप लीला धाम। उन ब्राह्मण देव के हृदय में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा कैसे मिले, किस प्रकार मिले, श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन कैसे मिले, श्री दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन कैसे मिले, जिस धाम में कभी कली युग का भी प्रवेश नहीं है, ऐसे दिव्य गोलोक धाम की कैसे प्राप्ति हो। उन ब्राह्मण देव के हृदय में जो जिज्ञासा हुआ, सो वर्षों से 40 वर्षों तक गोपाल जी की आराधना की और 40 वर्षों तक श्री गंगा जी के पावन तट पर नित्य गोपाल जी की उपासना आराधना करते हुए संतों की आज्ञा से जब श्री धाम वृंदावन आए, तो वृंदावन के संतों ने कहा कि जब तक श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप पूर्ण रूप से धाम में निवास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राधाधीन सदा ब्रूते पश्य यत्यथ शृणोति च राधाधीनश्च हस्ति गायत्यपि च नृत्यति। क्योंकि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना है तो श्री राधा रानी के अधीन होकर ही रहना पड़ेगा। श्री राधा रानी की कृपा से ही आप श्री धाम में सदा आनंद के साथ रह सकते हो। उन ब्राह्मण देव ने स्वयं को ब्रज में निवास करने के लिए उनके हृदय में धाम निष्ठ की जो प्रेम जगा, उन प्रेम को कौन भला वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उसने नित्य ब्रज यात्रा की। देखिए, आपको मैंने कल भी कहा था कि हमारे टीवी स्क्रीन पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा हर व्यक्ति को एक बार जरूर करना चाहिए। जो सनातन धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालुगण हैं, उन श्रद्धालुगणों को हृदय में यदि श्री प्रेम चाहते हो और इस 84 लाख योनि से मुक्ति चाहते हो, एक बार हम सबको जरूर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना चाहिए। लेकिन देखिए, पहले हमारे संस्था से 200-400 लोग हर वर्ष पैदल बसंत पंचमी के दिन परिक्रमा क्या करते थे। इस बार यही परिक्रमा वाहन के द्वारा 28 नवंबर से, जिस दिन श्री बांके बिहारी जी के पाठ उत्सव है, प्रगट के उत्सव और श्री जानकी नमी, उसी दिन हम सब बड़े आनंद के साथ ब्रज 84 कोस परिक्रमा करेंगे। जिन किसी भक्त को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है, वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
आपके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था, डिलक्स रूम में रहने की व्यवस्था, नाश्ता भोजन सारी सुविधा संस्था के द्वारा होगी। क्योंकि सजनों, ब्रज का प्रेम भी बिना श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना ब्रज का प्रेम भी प्राणी मात्र के हृदय में नहीं उत्पन्न होता है। उन ब्राह्मण देव ने जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया कि हे श्याम सुंदर, मैंने तो आपको नित्य 40 वर्षों से आराधना की, लेकिन आप स्वयं कृपा करके मुझे क्यों नहीं धामनिष्ठ बनाते हैं, श्री धाम वृंदावन में क्यों नहीं बसाते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनको इशारा में कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं मानता हूं आप हमें अपना इष्ट मानते हो, मैं भी ब्राह्मणों को निरंतर आदर और सम्मान करता हूं, परंतु धाम में वही निवास कर सकते हैं जिसके ऊपर श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा होगी। वो ब्राह्मण देव सीधे वहां से चल दिए। कहा? तो सीधे बरसाने धाम। जैसे आप श्री राधा महिमा मृतम की रसास्वादन कर रहे हैं, वहां बरसाने धाम में जाकर उन ब्राह्मण देव ने वहां नित्य प्रिया प्रीतम के जो नित्य धाम है, श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के नित्य धाम है, जहां पर स्वयं प्रिया जी संपूर्ण प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं, वहीं पर उन ब्राह्मण देव ने बैठकर नित्य श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के मंगलमय नाम का स्मरण करने लगे। जिस नाम की कृपा से श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के प्रिय अंतरंग सखा, क्योंकि जब तक श्री रास रासेश्वरी राधा रानी तब कृपा तभी करते हैं जब उनके प्रिय अंतरंग सखा आपके ऊपर कृपा कर दे। उनकी कृपा के बिना आप अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की कृपा यहाँ कौन है? तो गो ब्रजांगनाएं, गोपी, साधु, संत, महात्मा जो निरंतर श्री राधा कृष्ण के मंगल में मधुर में आनंद में नाम की उपासना करते रहते हैं। उन ब्राह्मण देव के हृदय में भी श्री बरसाने धाम जो साक्षात गोलोक धाम का ही स्वरूप है, उन गोलोक धाम के स्वरूप उन बरसाने धाम को स्वरूप को देखकर उन ब्राह्मण देव के हृदय में गोलोक धाम की जिज्ञासा जगी। दिव्याति दिव्य श्री धाम वृंदावन जो साक्षात गोलोक धाम का ही स्वरूप है, उन धाम की प्राप्ति की और उत्कंठा और जिज्ञासा जगी। क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए सीधे बद्रिका आश्रम में पहुंचे, और जब बद्रिका आश्रम में पहुंचे तो भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की, भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु, मुझे आप एकमात्र श्री गोलोक धाम श्री वृंदावन धाम की महिमा की रसा स्वादन करा दो। स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप जाओ कुछ दिन ब्रज में निवास करो। जब आप ब्रज में निवास करेंगे तो इन ब्रज में निवास करने का फल क्या है कि
आपके हृदय में जो कोई भी प्राणी है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष रूपी जो ईर्षा है, वो यदि आप चाहते हो कि नष्ट हो जाए, तो आप जरूर सज्जनों एक बार वृंदावन में आइए। और वृंदावन में आकर मैं यही कहता हूं कि ऐसा नहीं है जो अवगुण प्राणी मात्र के अंदर ने, हम सब के अंदर अवगुण है। कुछ ऐसा भी अवगुण होता है जिन अवगुण के कारण हम भगवत भजन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको स्वयं को भजन करने में मन नहीं लगता है, इसीलिए तो मैं आपको नित्य प्रेरणा देता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप यदि एक दिन का देखिए, आप यदि अपने घर पे आजकल 1500 में क्या, आप अगर मार्केट जाओगे सब्जी लेने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सब्जी होगा, और यहां श्री धाम वृंदावन में आप यदि 1500 मात्र समर्पित करते हैं तो आपके नाम पे 24 घंटे निरंतर अखंड संकीर्तन चलता रहेगा। और मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप 21,000 समर्पित कर निरंतर श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, स्वयं अपने बच्चों के नाम से, बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े हो गए लेकिन नौकरी नहीं लगता है, समस्या, फेल हो जाता है इंटरव्यू में, स्वयं अपने पास धन की कमी नहीं है लेकिन बेचैनी है, तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में, हम सबको शास्त्र में कहा गया है कि 11 महीने अपने गांव में अपने घर में रहकर अपना घर गृहस्थी का कार्य करो, लेकिन 1 महीना तीर्थ में रहकर तीर्थाटन करना चाहिए। लेकिन भाई अगर 1 महीना कोई तीर्थ में रहकर तीर्थाटन करने लग जाए तो फिर घर द्वार लड़के बच्चे को क्या होगा। तो कहा गया है कि आप कम से कम अगर तीर्थाटन नहीं कर पाते हो तो कम से कम साल के 12 दिन अष्टयाम संकीर्तन कराओ। आप कहोगे भाई कीर्तन में तो बहुत व्यय होगा, लाखों खर्चा हो जाएगा, होता है, संकीर्तन करने वाले 1000 से कम नहीं लेगा, लेकिन आप अगर श्री धाम वृंदावन में आपके हृदय में ये भाव है संकीर्तन के प्रति, तो मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं तो निरंतर आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा जब तक आप जिंदा है। देखिए मरणोपरांत कोई गारंटी नहीं, आपने नॉमिनी बैंक में नहीं बनाया तो बैंक भी नहीं देता है, लेकिन यहां आपकी गारंटी है इन संस्था की, आपके नाम से वर्तमान समय में संकीर्तन चलता रहेगा और संतों की सेवा, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। अब बताइए, आपने अगर ये कार्य कर लिया ना, आपने समस्त तीर्थों के वास करने का फल प्राप्त कर लिया, समस्त देवी देवताओं का उपासना करने का फल प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि स्वयं जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक आप कैसे श्री धाम वृंदावन आओगे। एक बार भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने भी यही प्रश्न किया, जो प्रश्न श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से क्या, कि रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर कैसे और किस प्रकार होते हैं, जिस कारण वो श्री धाम वृंदावन में वास करे, ब्रज में वास करे। अब मैं आपसे कहता हूं कि 28 नवंबर के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वाहन के द्वारा जो भी कोई भक्त इच्छा है वो जरूर करो। किसी के हृदय में इच्छा है लेकिन मन नहीं है,
और यही मन क्यों नहीं है? क्योंकि मन में अभी वो प्रेम, वो लालसा, वो इच्छा नहीं है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम की लालसा, इच्छा जब तक आपके हृदय में पूर्ण रूप से नहीं होगा, तब तक आप कैसे आ सकते हो? धाम की प्राप्ति निष्ठा के लिए ही एक बार श्री नारद जी स्वयं को श्री बरसाने धाम में जाकर श्री जी के चरणों में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन की इच्छा लेकर जब दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन, दिव्य बरसाने धाम पहुंचे और श्री देवर्षि नारद जी ने श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किया और प्रार्थना की, जब तेरा राधा उन घर आई, रिद्धि सिद्धि आई ललचाई, जहाँ तहाँ संतन वास बनाए, राधा चरणन चित हित लाए। देवर्षि नारद जी जैसे उन ब्राह्मण देव के हृदय में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की दर्शन करने की उत्कंठा हृदय में उत्पन्न हुई और जब बरसाने धाम में आए, क्योंकि जब से श्री राधा जी श्री विश्वान जी के घर आई, उनके दर्शनों के लिए संसार के समस्त प्राणी मात्र ही नहीं, देवी देवता भी स्वयं ब्रज धाम की प्राप्ति के लिए, बरसाने धाम की प्राप्ति के लिए आज भी बरसाने धाम में जिस दिन 4 तारीख को ठीक ब्रह्म मुहूर्त में आप दर्शन करोगे, यहाँ भी मिथिला कुंज आश्रम में आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ संतवाणी चैनल के माध्यम से, जो यहाँ भी श्री वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य के द्वारा श्री राधा जन्मोत्सव के हम सब आनंद लेंगे। सभी भक्तों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब जरूर श्री धाम वृंदावन आप तो आते ही हैं, लेकिन अब की बार आप जरूर श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज श्री राधा मोहन मंदिर में जो विलक्षण श्री राधा जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो अनेक साधु संत उपस्थित रहेंगे, जहाँ पर सुबह प्रातः काल से लेकर शाम तक उत्सव ही उत्सव। कभी महाराज प्रातः काल आप श्री राधा जन्मोत्सव के झांकी के दर्शन रासलीला के माध्यम से आप दर्शन करोगे, फिर 56 प्रकार के व्यंजन का भोग, 56 प्रकार तो मैं कहता हूँ यहाँ 200 प्रकार के बन जाते हैं, भोग का दर्शन करेंगे, जो श्री राधा कृष्ण के भोग लगेंगे श्री राधा मोहन बिहारी को, और फिर संतों की सेवा होगी, अनेक साधु संत महात्माओं के आप दर्शन करेंगे। आप जरूर आओ, क्योंकि बरसाने में तो उत्सव, जहाँ स्वयं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की जहाँ प्रागट हुई है, वहाँ केवल उत्सव नहीं, उत्सव तो ब्रज के घर घर में प्राणी मात्र के हृदय जन जन में श्री राधा उत्सव सब मनाते हैं। क्योंकि जब तक श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर नहीं होगा, तब तक आपके हृदय में प्रेम क्या होता है। प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन हम सबके प्रेम तो कुछ क्षण के लिए
बहुत उत्पन्न हो जाता है, कुछ क्षण के लिए 1 मिनट में टूट जाता है, लेकिन ये जो प्रेम है वो कभी टूटते नहीं। जब आप श्रीधाम वृंदावन से प्रेम करने लग जाएंगे, ब्रज भूमि से प्रेम करने लग जाएंगे, और ब्रज भूमि में भी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणारविंद से प्रेम करने लग जाओगे, तब आपको पता चलेगा वास्तविक प्रेम का तत्व क्या है। प्रेम को पहचान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रज में उद्धव जी को भेजा। श्री कृष्ण की कृपा से जैसे उन ब्राह्मण देव ने 40 वर्षों तक लगातार श्री कृष्ण की उपासना की, तब श्री कृष्ण ने कहा मेरी उपासना से मैं तुमको एक प्रेम दे सकता हूँ। बोले उन कौन सा प्रेम? हमारी इच्छा है कि हम तो ब्रज में निवास करें, हम निरंतर धाम में निवास करें। भगवान ने कहा देखो मैं तुमको धाम में निवास नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मार्ग जरूर बता सकता हूँ। उन ब्राह्मण देव ने कहा ऐसा कौन सा मार्ग है, कौन सी प्रार्थना है जो मुझे धाम की प्राप्ति हो जाए? बोले जाओ तुम सीधे श्री बरसाने धाम, जहां श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की अगर कृपा हो जाए तो जाओ उनसे ही प्रार्थना करना। भाई केवल इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले मानव ही श्री राधा जन्मोत्सव में नहीं आते हैं, समस्त देवता भी सूक्ष्म रूप धारण कर बरसाने की गली गली में डोलते हैं कि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर हो जाए ताकि मैं निरंतर श्री धाम में वास करूं। क्योंकि जब से दिव्य गोलोक धाम को दिव्य वृंदावन के रूप में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने प्रकट की, तो श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जो श्री विश्वानु जी के घर में आई और उनके दर्शनों के लिए ललचाई हुई, देखिए कौन कौन रिद्धियां सिद्धियां वहां आकर रहने लग गई। जिस घर में श्री राधा कृष्ण दोनों से प्रेम करते हैं, आप यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं, तो इन संकीर्तन में एक विशेषता है। क्या? तो यहाँ सर्वप्रथम आपको श्री राधा रानी की कृपा होगी, तभी श्री कृष्ण की। यहाँ दोनों की प्रेम आप चाहते हो श्री राधा कृष्ण के। जिस घर में कला है, जिस घर में धन आता है रुकता नहीं, जिस घर में बहुत सारे धन रहते हुए भी घर में अशांति है, आपको लगता है किसी ने तंत्र मंत्र टोना टटका कर दिया, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक दिन आप करके तो देखो। एकमात्र श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का संकीर्तन के कोई अधिक नहीं है, मात्र 1500 है। देखिए संकीर्तन जिस घर में होता है और जिस घर में संकीर्तन के प्रति विश्वास, संबंध और समर्पित भावना है, उस घर में समस्त रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती है। उस घर में कभी भी कोई भी आप एक दिन भगवान नाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में करा लो, या स्वयं को अपने घर में निरंतर कम से कम 1 घंटा करो, तो देख लेना आपके घर का क्या प्रभाव हो जाएगा। आजकल लोग बहुत परेशान हैं वास्तु दोष से। कोई कहेगा कि भाई आपका जो द्वार है वो कुछ गड़बड़ है, कोई कहेगा कि आपके घर के जो खिड़की है कुछ गड़बड़ है, आप परेशान, कोई कहेगा आपका रसोई का घर गड़बड़ है। लेकिन मैं कहता हूं आपके कुछ ना गड़बड़ है।
लेकिन इन दोष को निवारण तो आपको करना ही पड़ेगा। और इस दोष के वास्तु दोष अगर आपके घर में है और इसके निवारण आप चाहते हो तो आप जरूर, तोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव कहा करते हैं, तुम छोड़ो नहीं केवल जोड़ो। और जोड़ने का संबंध कहाँ है? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में। क्योंकि इस कलिकाल में कहा गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। आप अगर वास्तु दोष से परेशान हैं, लाखों को व्यय कर चुके हैं और स्वयं अपने हाथ से कोई अपना महल मकान बनावे, उसे तोड़ने में भयंकर दुख होता है, लेकिन आप मेरे वाणी पर विश्वास रखो, आप वास्तु दोष को निवारण के लिए कोई भी उपाय ना करो, केवल अपने घर में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, महामंत्र के संकीर्तन करो। लाखों का आपके नुकसान को बचाने के लिए मैं एक सरल सुगम साधन बता देता हूं कि एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन कराओ। और अधिक दोष है तो आप ये जरूर करो, जो आप लाखों की बर्बादी से बचना है तो श्रीधाम वृंदावन में जहां कहीं अखंड कीर्तन होते हैं, देखिए यहाँ अखंड संकीर्तन जो 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। और आप यदि कम से कम साल के 12 दिन संकीर्तन कराते हैं और सदा करवाते रहते हैं मात्र 21,000 समर्पित करके, तो आपके घर में क्या कोई भी ग्रह भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे राहु केतु शनि कोई भी ग्रह हो, जिस घर में भगवान नाम संकीर्तन होता है उस घर को महाराज ग्रह भी प्रणाम करके चले जाते हैं, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। आशीर्वाद भी प्राप्त करना है तो भगवान के नाम संकीर्तन आपको सजनों कराना ही पड़ेगा। सामर्थ्य नहीं है तो आप एक दिन के अपने अंदर सामर्थ्य निकालो। आप अपने मोबाइल के रिचार्ज ना जाने कितने बार करते होंगे, क्या आप अपने कल्याण के लिए एक बार श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन नहीं करा सकते हैं? सबकी इच्छा है कि हम भी अपने घर में मंदिर बनावे, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने देखिए यहाँ जैसे भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं उसी प्रकार नाम मंदिर, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के नाम पुराण है। क्योंकि ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है उसमें नकार और मकार के अक्षर नहीं है। तो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में आप एक साथ अगर आप भागवत के संकल्प भी लेते हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, बहुत लोग अपने पितरों के नाम से, और हमें भी कथा करना पड़ेगा श्राद्ध पक्ष में, और हमारे पूज्य गुरुदेव के भी 16 तारीख से विशाल कथा है। जिस किसी को भागवत की पोथी रखना है अपने पूर्वजों अपने पितरों के नाम से, वो हमारे जो टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और आप भी श्रीधाम वृंदावन में अपना नाम से पोथी रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी आपको सामर्थ्य नहीं है तो आपके लिए बड़ा सुगम और सरल उपाय है, जो श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार केवल भागवत की कथा तो आप कई जगह सुनी होगी, और भागवत की वक्ता तो आप लाखों दर्शन के होंगे, लेकिन भागवत मंदिर अगर आप श्रीधाम वृंदावन आते हैं तो मंदिर भी अनेक हैं। क्योंकि कहा गया है यहाँ तो घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, यहाँ तो घर घर ठाकुर जी है और तुलसी पूजन, लेकिन भागवत मंदिर एकमात्र मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के पावन सानिध्य में विशाल भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। जो एक श्लोक अगर आप समर्पित करते हैं ना,
दान करते हैं ना, तो यह आप इसको एक अश्लोक मत मान लेना। अश्लोक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यह अश्लोक नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। कहा गया है तेन बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप यदि एक अश्लोक का समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि 5100 हमने दे दिया, एक श्लोक का दान कर दिया। यहाँ आपने श्री धाम वृंदावन में स्वयं श्री राधा कृष्ण की स्थापना कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। और अपने मंदिर को जब आप आओगे, आपके लड़के बच्चे आएंगे, आप पोता पोती आएंगे, आपके कोई रिश्तेदार आएंगे, आप स्वयं अपने ही आंख से संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन करना। और ये कृपा जब तक श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक इच्छा तो बहुत लोगों की है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में एक कुटिया बनावे, एक कमरा बनावे। कई लोग हमसे संपर्क करते भी है कि हमें भी आपके आश्रम में एक कमरा बनाना है। मैं उनको बता देता हूँ कि इतना महाराज व्यय जो लगता है वो तो सब जानते ही हैं, अधिक हम क्या बतावे। अगर आपको धाम में निवास करना है तो इच्छा है कि कुटिया बनाओ, लेकिन बहुत लोग तो अपना कुटिया बनाकर भी नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में श्री राधा रानी की कृपा नहीं है। और जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा तो कर ली भक्ति देवी से कि हम इस कलिकाल में भक्ति के प्रचार घर घर और गेहे गे प्राणी के हृदय में करूंगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य ही वर्णन है। लेकिन देवर्षि नारद जी जानते थे कि जब तक श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक हम उनके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मेरी वाणी सत्य कैसे हो। इसीलिए देवर्षि नारद जी सीधे दिव्याति दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन धाम पधारे। और जब से श्री राधा जी श्री विश्वानु जी के घर में आई, तब से उनके दर्शनों के लिए ललचाई हुई रिद्धियां सिद्धियां वहां आकर स्वयं निवास करने लगी। और श्री राधा जी के चरणों में चित्त लगाए हुए संतों ने वहां पर जगह जगह अपना निवास बना लिया। श्री धाम वृंदावन में ब्रज में आप जहां भी जाओगे, वहां संत महात्माओं के आश्रम जरूर बने रहते। क्यों आश्रम बने रहते? आश्रम का तात्पर्य क्या है? आश्रम तो आपका गृहस्थ भी अपना घर बनाता है तो कहते हैं ये मेरा आश्रम है, लेकिन आश्रम वही सर्वश्रेष्ठ है जहां निरंतर भगवान की कथा और निरंतर भगवान के कीर्तन चलते रहे। वो आश्रम नहीं है, वो साक्षात निज महल है। और भगवान को सबसे प्रिय अगर भोग लगते हैं तो क्या? उनके मंगल में नाम का जो दान करते हैं। भगवान सबसे अधिक, आप चाहते हो कि भगवान मेरे ऊपर खुश हो जाए, तो आप जरूर उनके मंगल में नाम संकीर्तन कराओ, महामंत्र संकीर्तन कराओ, क्योंकि महामंत्र संकीर्तन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बरसाने धाम में भी वहाँ संतों ने जगह जगह अपना निवास बना लिया कि नित्य निरंतर महल में प्रवेश कर श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करो। वहाँ सखा एवं सखियां भी दिन रात उनके दर्शनों के लिए निरंतर ललचाए हुए वहाँ रस विभोर में झूमते रहते हैं। वहाँ की लताओं और वृक्षों की फुलवारी भी अत्यंत विलक्षण हो गई है। उनके फल
पुष्प भी मधुर रस भरा हुआ है। जहाँ पर नित्य निरंतर प्रयाजु स्वयं वास कर रहे हैं, उन स्थानों के विषय में कहा गया है, उन महलों के विषय में कहा गया है कि उनके फूलों के मधुर रस का पान करने के लिए मतवारे भोरे आने लगे हैं। वे फूलों के पराग पीने के लिए ललचालाते रहते हैं। जमुना के पवित्र जल की धारा स्वयं महल के चारों तरफ बहने लगी है और तालाबों का मीठा रस सरस वितरित करने लगा है। क्योंकि जहाँ पर स्वयं नित्य धाम श्री धाम वृंदावन है, जहाँ नित्य धाम श्री बरसाने हैं, कहा गया है सहित कृतिदा उन सन्मायो निजे सौभाग्य परम उन जानियो। नारद राधा ही देखी लुभायो परमानंद उमरी ही आयो। महाराज कहा गया है एक दिन श्री नारद मुनि जी, देवर्षि नारद भी जो नित्य निरंतर स्वयं को श्री रास रासेश्वरी की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी का आप जानते हैं ना, दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रापित थे कि 2 घड़ी से अधिक आप कहीं ठहर सकते ही नहीं। सब जगह दुनिया में कहीं नहीं ठहर सकते हैं, लेकिन ब्रज धाम में वो श्राप काम नहीं करता था, क्योंकि ब्रज धाम में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी निरंतर श्री राधा कृष्ण की उपासना में, निरंतर देवर्षि नारद जी श्री राधा कृष्ण की उपासना में, उन रस में निरंतर डूबे रहते थे। क्योंकि यहाँ पर देवर्षि नारद जी को जो दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था, यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि 100 वर्ष तक देवर्षि नारद जी ब्रज धाम में ही, गिरिराज तलहटी में ही श्री प्रहलाद जी की माता कयाधु को जिस समय हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करने के लिए गया, उस समय स्वयं देवर्षि नारद जी ने कयाधु से कहा, बेटी तुम ब्रज निवास करो, ब्रज धाम निवास करो। ब्रज में निवास करने का फल क्या होगा? ब्रज में निवास करने का फल यही होगा जो ब्रज का सर्वश्रेष्ठ फल है, भगवन नाम। आप ब्रजमंडल वृंदावन धाम आते हो, अगर वृंदावन धाम में आकर अगर आपको भगवान नाम संकीर्तन से, नाम जाप से संतों में निष्ठा हो जाए, तो मान लेना कि आप भी प्रहलाद इस कलिकाल में हो गए। क्योंकि प्रहलाद जी की माता ने ब्रजधाम गिरिराज जी के पावन तलहटी में देवर्षि नारद जी के पावन सानिध्य में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन और निरंतर सत्संग के लाभ लिया, और जिस सत्संग के फल स्वरूप प्रहलाद जी हुए। तो ब्रज वृंदावन में देवर्षि नारद जी के ऊपर श्राप प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ स्वयं श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा निरंतर बरसती रहती है। अगर आप भी भगवान नाम संकीर्तन से आपके हृदय में प्रेम हो जाता है, तो आप मान लेना, मैंने बार बार कहा कि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की महाराज ईर्षा है, द्वेष है और अशांति है, तो आप चाहते हो कि मेरे जीवन में शांति मिले, चाहते हो कि मेरे जीवन में प्रेम मिले, तो एकमात्र सज्जनों आपको निरंतर भगवान नाम संकीर्तन से
प्रेम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप स्वयं को भजन नहीं कर पाते हो तो चिंता मत करना, शरीर अस्वस्थ है, मन नहीं लगता है, लेकिन एक चिंतन जरूर करना कि श्री धाम वृंदावन में मेरे नाम से निरंतर संकीर्तन चलते रहे, ताकि इन संकीर्तन को श्रवण कर हजारों लोग, लाखों लोग परिक्रमा करते हुए, आज देखिए कितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ तो वृंदावन में नित्य लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, आप संकीर्तन करा रहे हैं, तो आपके द्वारा संकीर्तन दान हुआ है तो क्या फल मिलेगा। उन लाखों में से एक के कान में भी सही से उस भाव विभोर हो गए। देखिए असुर लोक में तो अनेक बालक थे, लेकिन प्रहलाद जी के कान में ही भगवान नाम संकीर्तन पड़ा तो प्रहलाद जी कैसे हो गए आप सब जानते ही है। तो देवर्षि नारद जी के श्राप का प्रभाव कभी ब्रज में नहीं लगा, क्योंकि सर्वप्रथम देवर्षि नारद जी ब्रज में अगर आप आते हो, वृंदावन में आते हो, और वृंदावन में आकर अगर आपके मुख से दिन में 100 बार 10 बार से राधा नाम नहीं निकलता है, तो मान लेना कि अभी मेरे अंदर बहुत पाप समाये हुए, क्योंकि यहाँ तो हर व्यक्ति आपको जगाएंगे। वृंदावन आप कभी तो जरूर आए होंगे ना, यहाँ तो कई भक्त आए हैं। अभी श्री राधा अष्टमी में भी बहुत सारे भक्त वृंदावन आए हैं श्री राधा जी के जन्मोत्सव दर्शन करने के लिए, क्योंकि मिथिला कुंज में बड़े धूमधाम के साथ ये उत्सव सर्वश्रेष्ठ उत्सव मनाया जाता है। तो आप चाहोगे कि यदि हम भगवान के भजन नहीं कर पाते, हम भगवान के भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ भगवान के भजन कराकर ही छोड़ेंगे। बोले कौन? बोले साधु संत, हम उनके पास नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम मंदिर दर्शन करने जाओगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, तुम दुकान में कुछ सामान लेने के लिए तो जरूर जाओगे? बोले जाऊंगा। तो उतनी देर में कौन भजन करा लेगा? बोले दुकानदार भी आपको सामान तभी देगा जब आप 2-4 बार श्री राधे नाम नहीं बोलोगे। इतना ही नहीं बोलोगे आप, हम दुकान पे नहीं जाएंगे। बोलेंगे अरे भाई तुम वाहन पर बैठकर तो कहीं जाओगे घूमने के लिए, नहीं मन लगता है तो अपने घर ही जाओगे। वाहन पर बैठने से पहले वाहन चालक भी, रिक्शा चालक भी आपको 10 बार बोलेंगे राधे 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 राधे। तो आपको बोलना ही पड़ेगा यहाँ राधे राधे, क्योंकि यही तो ब्रज मंडल की कृपा है, यही तो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा है, जो आप ब्रज में आकर, वृंदावन में आकर आप चाहोगे कि हम श्री राधा नाम नहीं लेंगे, ये नितांत संभव है। एक दिन श्री नारद जी भी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए उनके नाम तो निरंतर जाप कर ही रहे हैं, लेकिन आज उनके हृदय में दर्शन करने की लालसाएं, इच्छाएं हुई, और वो सीधे महाराज वृषभान महाराज के पास, राजा के पास आए। श्री वृषभान बाबा ने देवर्षि नारद जी को देखकर बहुत स्वागत सम्मान किया। देखिए दुनिया में, भारतवर्ष के किसी कोने में बहुत लोग साधु संत को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि साधु संत के वेश में अनेक आ चुके हैं, बदमाश भी आ जाते हैं, तो लोग डरता है। लेकिन एक ब्रजमंडल ही ऐसा है जो आपको साधु संत को जितना पहचान ब्रजमंडल में मिलता है, जितना आदर ब्रजमंडल में मिलता है, आप चाहे किसी भी भाव लेकर जाओ, असुर भी यहाँ संत के रूप में आएंगे तो ब्रजमंडल ब्रजवासी आपको आदर ही करेगा, सम्मान ही करेगा। इसीलिए तो यहाँ श्री राधा कृष्ण अवतार लिए। ब्रज की यह महिमा है, ब्रज की यही तो प्रेम है, आपको आदर करेगा। श्री वृषभान बाबा ने अपनी लाडली पुत्री को
देवर्षि नारद जी को सर्वप्रथम दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि ब्रजमंडल में आज जो रत्न की प्रकट हुई है वो कोई साधारण रत्न नहीं, वो तो अलौकिक, जिसकी कोई कीमत ही नहीं कर सकते। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, रसिक, किसी को शक्ति ही नहीं है जो उस रत्न को कीमत करे। लेकिन महाराज वृषभानु ने अपनी पत्नी महारानी कीर्ति के साथ देवर्षि नारद जी को कहा, महात्मा ये लो आप ही पहचान सकते हो। देवर्षि नारद जी उन रूप माधुरी को देखकर आनंदित हो गए, लुभा गए। हृदय में, उनके हृदय में परमानंद का उदय हो गया। सने की बाढ़ से उनके अंग शिथिल हो गए। उनकी छवि रस पान करके मन पुलकित हो गए। बार बार श्री प्रियाजू की रूप माधुरी को देखकर आज उनके मन पुलकित हो गए एवं उनके रूप माधुरी की उस रस को देखकर स्वयं रस विभोर होकर मोहित हो गए। क्योंकि भगवत प्रेम सदैव डूबे रहते रहते आज स्वयं भगवत प्रेम स्वरूप ही बन गए। फिर भी बारंबार उन छवि को दर्शन करके आनंद विभोर होकर कहने लग गए, गुनि गुनि उने गुण मगन मुनीसा, बारे बारे नाबे उन सीसा, रस आश्रय आनंद लुभानो, मूर्ति बनो निज दशा भुलानो। उनके गुणों को विचार करके, क्योंकि महाराज वृषभान बाबा मैया कीर्ति ने कहा, जरा इन रूप माधुरी को, इन मणि को आप गुणगान करो। लेकिन उन मणि की गढ़ी देवर्षि नारद जी मग्न हो गए। केवल बारंबार उनको सिर झुकाने लगे। जो श्री राधा जी के रस का आधार है, उन्हीं के आनंद में लुभाए हुए देवर्षि नारद जी मूर्ति के समान स्थिर होकर केवल उस रस को रसास्वादन करने लगे। जीवन में आपके हृदय में भी एक बार श्री वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम, पूर्ण रूप से निष्ठा जब उमड़ पड़ेगा ना, तो आप लाखों प्रयास करोगे कि हम उस प्रेम को भूल जाए। एक बार आप भूलने की प्रयास करोगे, बार बार याद आएगी। आपके हृदय में वृंदावन धाम में जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, मैं उन भक्तों को भी देख रहा हूं जिन भक्त ने कई बार श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा चुके हैं, संतों की सेवा, और उनके हृदय में इतनी लालसा है कि बार बार संकीर्तन कराते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप जीवन की एक लालसा जरूर रखो और लालसा को भगवान अपने आप पूर्ण कर देंगे। यदि आपके हृदय में एक लालसा है कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आजन्म हमें एक दिन का संकीर्तन अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, स्वयं अपने बच्चों की उन्नति के लिए और अपने लिए हमें श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दूर करने
में मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे, तो यहाँ पर मौजूद है मेरा